गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे कि ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे अपने कार्य में सदा सफल होते हैं आए हैं। सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ देखो, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब भगवान विष्णु जी ने फाइनल कर दिया कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान को नहीं जानता, किसी देवता से परिचित नहीं हूं, और मैं दुर्गा की भक्ति करता हूं। आगे दुर्गा कहती है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। देखना, इससे सिद्ध होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी और नारद और व्यास जी, नारद जी और व्यास जी, इनको किसी को भी भक्ति मार्ग का कैसे का पता नहीं था। आगे देखना, ये 7वां स्कंध 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब यहाँ देवी हिमालय को और ब्रह्म के बारे में बता रही है।
पहले तो इसने अपने विषय में जानकारी की है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। अब पहले तो ये अपनी बता रही है, फिर कहती है कि अगर तेने मोक्ष चाहिए, कल्याण करवाना है, तो केवल एकमात्र उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है। अब कहती इस ब्रह्म की क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद है। आगे देखो, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह यह अक्षर ब्रह्म है। अब दुर्गा का भी ज्ञान देखते रहियो, इस ब्रह्म को कितने अक्षर ब्रह्म का है, कितने परम अक्षर ब्रह्म का है, और फिर ब्रह्म भी कहती है। वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अक्षर रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब इसमें स्पष्ट कर रही है दुर्गा कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी और सब की पूजा छोड़ दो, अपनी को भी त्यागने की कह रही है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब यहां पर आ गई ब्रह्म, और यहां कह रही है परम अक्षर ब्रह्म, इसको अक्षर रूप ब्रह्म, यहां कह रही है अक्षर ब्रह्म, और यहां फिर लास्ट का फाइनल कर देती है, उस संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, ये 563 पृष्ठ पे। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां रहता है। अब आपने दुर्गा देवी की स्टेटमेंट देख ली, सुन ली, पढ़ ली। वो कहती है कि सभी पूजाएं त्याग दो, सब बातों को छोड़ दो, किसी और की पूजा मत करो, एक ओम का जाप करो और ब्रह्म को टारगेट बनाओ, उसको इष्ट रूप में। फिर तुम इस ओम नाम के जप से इस ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे, और वह ब्रह्म जो है ब्रह्म लोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। वो काल, इस ब्रह्म को काल भी कहते हैं। वो कह रहा 8 में जाएगा 13वें श्लोक में कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। मेरा एक अक्षर ओम मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम यह एक अक्षर है, उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर त्यागते समय तक
इसका उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे वाले लाभ को प्राप्त होता है, जो ब्रह्म से मिलने वाला लाभ है उसको प्राप्त हो जाता है। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। फिर ये ब्रह्म कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाले सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके बारे में बताता है कि उसका मंत्र क्या है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थय। ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मण माने परम अक्षर ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो 3 मंत्र का जाप है, जिसमें ओम ब्रह्म का भी साथ चलेगा और तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ये दास बता सकता है और कोई नहीं इसका अधिकारी आपको नाम देने का, वो गुप्त मंत्र है। तत् ये अक्षर ब्रह्म का है और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से पूछा कि हे भगवान, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान को समझकर और सभी कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत वह व्यक्ति केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। तो किम तत्ब्रह्म, उस तत्ब्रह्म को जानने के बाद प्राणी यहाँ से जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, तो वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा है। अर्जुन ने कहा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में दिया है श्लोक में कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से अन्य है। पुण्यात्माओं, दुर्गा ने संकेत कर दिया, ब्रह्म फाइनल बता दिया। अब ब्रह्म ने परम अक्षर ब्रह्म फाइनल बता दिया, परम अक्षर ब्रह्म। लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है, वो भी अल्पज्ञ है। उसके लिए 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जिसके अंदर परमात्म तत्व का ज्ञान है, यानी परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी है, वो 5वां वेद है। उस 5वें वेद को, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। ये दास ने एक शब्द बोला था, कबीर परमात्मा ने कहा है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक 14 भवन एक ब्रह्मांड में, क्योंकि एक ब्रह्मांड में इतने ही प्राणियों के ठिकाने हैं। इनमें कहते कोई भी सत्संगी नहीं है, यथार्थ ज्ञान भक्ति ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान से कोई परिचित नहीं है। अब सतयुग के ब्राह्मणों का और दिखा दूं इनको कितना ज्ञान था। जब सतयुग के ऋषि महर्षि ब्राह्मण एक ही बात है, ऋषि कहो महर्षि कहो चाहे ब्राह्मण कहो, इनको कितना ज्ञान था। इनको भी कह का ज्ञान नहीं था। ये देखो 414 पृष्ठ पर ये देखिएगा 6ठा स्कंध, संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ।
जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। ये व्यास जी का ज्ञान का पता लगा। व्यास जी भी एक ब्राह्मणों में से एक है। यह निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बिका की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब ये आलिया और अंत सतयुग के ब्राह्मणों को के ज्ञान का कि वे दुर्गा की पूजा करते थे। अब देखो, अब देखिएगा, इसी का यहाँ पढ़ रहे थे हम, यहाँ पढ़ा भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। और इन्होंने प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनकी मन में बड़ी उत्सुकता थी। इन्होंने यूँ नाश किया, मंदिर बनवा दिए सारे। ये सतयुग के ब्राह्मणों ने ये भोली आत्मा मंदिरों तक सीमित कर दी। अब ये तो सतयुग के ब्राह्मणों का हाल है। अब क्या बताया है कि धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी कलयुग से पहले के युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब स्पष्ट हो गया कि सतयुग में जो राक्षस समझे जाते थे ऐसे तो अब कलयुग के ब्राह्मण हैं और इन उद्देश्य है जनता को ठगना, झूठ बोलना, वेद विरुद्ध ज्ञान देना। और ये आपके समक्ष है। इन्होंने किसी भी सदग्रंथ को समझा नहीं। अभी तक हमारे को ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में जानकारी देते रहे। ये अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, यही पूजा के योग्य हैं। और जबकि विष्णु जी कहता मैं तो दुर्गा की पूजा करता हूँ और इससे ऊपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता, तो इनकी पूजा करके आप कहाँ जाओगे? नरक में। भूत बने, पितर बन गए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाने लग गए यही नकली ब्राह्मण गुरु। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, जो कार्य व्यक्ति ब्राह्मण का करता है और वो झूठा करता है तो उसको ब्राह्मण, नकली ब्राह्मण कह सकते हैं। वैसे तो ब्राह्मण की परिभाषा वही है, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पछाड़े। ब्राह्मण का अर्थ होता भक्त, साधु, संत, ऋषि, जिसने परमात्मा के विषय में यथार्थ ज्ञान हो, वास्तव में वो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन उनको ब्राह्मण की फीत लग गई, ऋषि कहलाए, तो वो ट्राई कर रहे थे प्रभु की, वो फेल ब्राह्मण थे, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर बताया करते थे ये। अब देखिएगा, देवी भागवत में बहुत अच्छा निर्णय दिया हुआ है। यही संक्षिप्त देवी भागवत देखिएगा। संक्षिप्त देवी भागवत 3रा स्कंध, पृष्ठ 123। या भगवान विष्णु जी दुर्गा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पृष्ठ 123 पे तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, विष्णु जी बता रहे। ब्रह्मा जी और शंकर जी और अपनी सतीथि बता रहे हैं कि हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं।
केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। नीचे देखो, इस संसार की सृष्टि सती थी और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस सदग्रंथ के थोड़े से लेख ने कितना कंसेप्ट क्लियर कर दिया। इस पवित्र देवी भागवत के इस थोड़ी सी 5-7 पंक्तियों ने कितने कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये कर दिया कि इनकी मां दुर्गा है। और तीसरा ये कर दिया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, एक एक गुण से उत्पन्न है, ये परिपूर्ण है। और चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये किसी के संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते, वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म जिसने किया वैसा ही दे सकते हैं। और पूर्ण परमात्मा हमारे सर्व अपराधों का नाश करके और हमारे पाप का नाश करके हमें केवल सुख ही सुख दे सकता है। उसमें ये परम शक्ति है, वो उसके हाथ में, सब भाग्य उसी के हाथ में है। तो हम जब उसकी शरण में आ जाएंगे तो उसके पास एक पावर है। हमारी सच्ची लगन देखने के उपरांत वो परमात्मा हमारे सब पापों का नाश करके और हमें पूर्ण रूपेण सुखी बना देता है। तो वो परमाक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है जो बनारस में 600 वर्ष पहले लगभग आए थे और 120 वर्ष तक इस साधारण मनुष्य की तरह काम करके अपनी लीला करके चले गए और ये तत्व ज्ञान का प्रचार करके और लिपिबद्ध करवा के चले गए। अब इस दास को भेजा है उस गूढ़ ज्ञान को आप तक पहुंचाएं और समझाएं। अभी तक न तो कबीर पंथी इस गूढ़ ज्ञान को समझ सके और न ही उनके पास यथार्थ भक्ति विधि है, जिस कारण से वे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। उन सभी को यहाँ आकर इस दास के पास आकर के उपदेश दीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक समय में गुरु एक ही होता है, सतगुरु एक ही होता है। क्योंकि परमात्मा कबीर जी जब स्वयं आए थे उनके 64 लाख शिष्य थे और उन्होंने स्वयं ही सबको उपदेश दिया था और किसी को भी अपने पैरेलल समय में उपदेश का अधिकारी नहीं बनाया था। तो इससे सिद्ध है कि एक समय में सतगुरु एक ही होगा। बाकी ते नकली गुरु थे, तो हमें भ्रमित कर रहे थे, इनके पास कख भी नहीं था भक्ति का। और बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्र समझ जाते हैं परमात्मा की यथार्थ लीला को, क्योंकि आजकल भक्त वृंद शिक्षित हो गया। शिक्षा का मूल उद्देश्य परमात्मा का यही था कि ये शिक्षा ग्रहण करके जिन सदग्रंथों को ये सच्चा मानते हैं उन्हीं में परमात्मा की महिमा आंखों देख ले वो क्या बताते हैं। और उनको क्या लोकवेद सुना रखा था, क्या दंत कथा सुना रखी थी, फिर अपने आप भिन्नता हो जाएगी और भिन्नता हो करके फिर ये अपने आप मुझे पहचान लेंगे। वैसे तो पुण्यात्माओं शिक्षा की कतई आवश्यकता नहीं थी। इस शिक्षा के अंदर अनेक दोष हैं, चतुर बना देता है, बेईमान बना दिए, हमारे को इतना गिरावट में आ गए हम। और पिछले इतिहास को देखो, शिक्षा केवल एक वर्ग ग्रहण करता था जो ब्राह्मण कहलाते थे, वो भी इसलिए कि हम वेदों को समझें, वेदों सदग्रंथों को पढ़ें समझें और जनता को सत्संग के दौरान उनका यथार्थ ज्ञान उनको बता दें। फिर इस गीता जी में लिखा है कि शिक्षित और अशिक्षित दोनों परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। शिक्षित विद्वान जो व्यक्ति होता है
वो सदग्रंथों को पढ़े, यथार्थ ज्ञान को समझे और अशिक्षितों को उन्हीं की लैंग्वेज में, साधारण भाषा में उनको ज्ञान बता दे, वो भी भक्ति कर सकते हैं। मंत्र का जाप ही तो करना है, मंत्र का जाप करना है, नियम में रहना है, मर्यादा के अंदर रहना है, तो दोनों पार हो सकते हैं, विद्वान भी और अविद्वान भी। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजी रोटी ही रह गया। उद्देश्य उसका यही होता है कि सरकारी जॉब में लगी तो कई हजार रुपये पेंशन होगी, और नहीं तो अपने प्राइवेट क्लिनिक बनाऊंगा तो उसमें भी खूब कमाई कर सकता हूँ, 2 के 20 बना लूँगा, 2 के 100 बना लूँगा, ये उद्देश्य होता है। ऐसे ही बच्चे पढ़ते हैं कोई किसी भी उस उद्देश्य से, ठीक है, जहाँ उनका दाव नहीं लगता, वो पोस्ट कुछ ऐसी हैं तो वो तो अपने आप सौभाग्य है उनका कि जो जहाँ उन्होंने 2 नंबर का काम करने का चांस नहीं, अन्यथा सभी की यही टेंडेंसी बन गई वर्तमान में कि रिश्वत को उन्होंने अपना एक अंग बना लिया। और पहले क्या था कि रिश्वत को विष मानते थे, और विष है भी, लेकिन अनजानपने में इस विष को अब खाना प्रारंभ कर दिया, जिससे किसी के घर में शांति नहीं, किसी के भी घर में। रिश्वत का पैसा, लूट का, चोरी का, ठगी का, मिलावट का, ये पैसा जिस घर में प्रयोग होता है उस परिवार को विष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक समय ऐसी स्थिति उस परिवार की आ जाएगी। तो इस तत्व ज्ञान से, सत्संग से हमें पता चलता है कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए। तो सत्संग के अभाव से प्राणी इस भयंकर पाप को इकट्ठा ही करता रहता है। सौभाग्य है उन पुण्य आत्माओं का जिनको सत्संग मिलता है और सत्संग संत से होता है। असंत भी सत्संग करते हैं, वो संत भी कहलाते हैं, लेकिन उनको यथार्थ ज्ञान ना होने से वो पूरे विश्व को भ्रमित करते हैं। क्या बता रहे हैं? ग्रीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी कुल धन कुल धन, जहाँ साधु परवेश। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, परमेश्वर कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार करने के उपरांत ये वही ज्ञान बोल रहे हैं जो परमात्मा ने उनके अंतःकरण में फीड कर दिया। अब क्या बता रहे हैं कि धन जननी धन्य भूमि धन्य, और धन्य नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। कि जिस नगर में संत, परम संत आ जाते हैं तो वहाँ की पुण्य आत्माओं के कहते धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। धन जननी धन भूमि धन्य, वो अक्षेत्र, वो भूमि, वो पृथ्वी भी धन्य है। और धन नगरी धन देश, धन वो नगरी और धन्य है वो देश। जैसे भारतवर्ष में परमात्मा कबीर जी स्वयं आए और फिर इस दास को अब भेज दिया अपना पेंडिंग काम पूरा कराने के लिए। तो ये भारतवर्ष भी धन्य है। धन जननी धन भूमि धन्य, धन्य नगरी धन देश, धन्य करणी धन्य कुल धन्य, जहाँ साधु प्रवेश। आपकी करनी माने पिछले जन्म जन्मांतर की शुभ कमाई, वो भी धन्य है जिसके कारण आपको ये सत्संग और ये संत, ये दास का यहाँ दर्शन होना सुलभ हुआ। क्योंकि संत के दर्शन के लिए आए हो तो आपको ज्ञान भी सुनाया जाता है। धन जननी धन कुल धन, धन नगरी धन देश, धन्य करनी धन्य कुल धन्य, जहाँ साधु परवेशी। अब इस अमृतवाणी को आप आसानी से समझ सकोगे क्योंकि आपने बहुत सत्संग सुन लिए हैं। ग्रीव संत सुरसरी चलत है, मारो देश बहमत, बागड़ मंज बिलास होवे, नदी सुरसरी संत। सुरसरी कहते हैं गंगा को।
गंगा रूपी दरिया, गंगा जैसी यानी पवित्र, एक तो दरिया और फिर पवित्र जल। कहते हैं संत सुरसरी चलत है और मारू देश बहंत, बागड़ मंद बिलास हुए नदी सुरसरी संत। जैसे जिस क्षेत्र में, मारू क्षेत्र में दरिया नहीं थी, नहर नहीं थी, और वहाँ नहरें निकाल दी गई सरकार के द्वारा। पहले उस क्षेत्र के नागरिकों का जीवन स्तर और उस नहर के जाने के बाद का जीवन स्तर दिन रात का अंतर हो गया। पहले तो उनको आहार भी समय पर नहीं मिलता था, 3-3 2-2 मंजिल की कोठियाँ बना रखी हैं, फुहारे ला रखे हैं, यानी इतने समृद्ध हो गए वो। ऐसे ही जिस क्षेत्र में परम संत परमात्मा भेजता है या प्रभु स्वयं भी आते हैं, तो कहते हैं वो संत रूपी दरिया इस मारू क्षेत्र में, मारू क्षेत्र वो होता है जहाँ पहले जल का अभाव हो, बिल्कुल अभाव। तो ये सत्संग रूपी जल का अभाव, ये यथार्थ, ये मीठे जल का अभाव था। यानी सत्संग तो बहुत सुनते थे, ये खारा पानी तो बहुत था, लेकिन ये मीठा जल यानी सत्संग रूपी जल उस संत रूपी सुरसरी यानी दरिया में ही मिल सकता है। तो वो संत रूपी दरिया जहाँ से बहती है, जहाँ पर वो चल रही है, तो वहाँ आसपास के अक्षेत्र की पुण्यात्माएं उस कुंड के पास आकर के और फिर अपने अंतःकरण की सिंचाई कर लेते हैं और फिर वो सभी सुखी हो जाते हैं उस परमात्मा के सत्संग रूपी जल की सिंचाई से। आपके अंतःकरण में भगवान की भक्ति रूपी फसल बन जाती है, तैयार होती है। संत सुरसरी चलत है मारू देश बहंत, धन करणी धन कुल धन जहाँ साधु, धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन जहाँ साधु परवेश। ग्रीव संत सुरसरी चलत है ये मारू देश बहंत, बागड़ मंज बिलास होए नदी सुरसरी संत। बागड़ उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ जल का अभाव हो, दरिया ना हो, उसको बागड़ क्षेत्र बोलते हैं। तो कहते हैं उस बागड़ में भी नदी नहर जाने के बाद सबके ठाठ हो जाते हैं। ऐसे ही संत रूपी सुरसरी जिस क्षेत्र में बह रही होती है, यानी वहाँ सत्संग की गंगा बह रही होती है, और जो उसके लाभ उठाते हैं वो पहले तो उसके अभाव में मारू थे, फिर उस मारू क्षेत्र यानी उन हृदयों में भी भगवान की प्रेम की लहर और भक्ति की उमंग और परमात्मा की शक्ति उनके अंदर संचरित हो जाती है, वो सुखी होने लग जाते हैं। गरीब साईं सरीखे देख ले प्रतावे जय कोई, सप्तकोश जल चढ़ गया जहाँ साधु मुख धोवे। सकल मेदनी मर गई शब्द न पूठा फेर, शब्द कोश क्या बात है डूबो मेर सुमेर। गरीब ऐसे साधु संत जन पार ब्रह्म की जात, सदा रते हरि नाम स्यो अंतर नाही गात। गरीब साध अगाध अपार जन परमानंद सो प्रीत, कहवत के तो संत है वे अवगत अलख अतीत। महिमा की जय संत की तन मन धन सब दे, सिर मांग टाला नहीं मोर ध्वज लख ले। अपने आत्मा इन नकली संतों ने ओरिजिनल संतों की भी महिमा को डाउन कर दिया। इस वाणी में, अमृत वाणी में, सूक्ष्म वेद की अमृत वाणी में क्या बताया है कि महिमा की जय संत की तन मन धन सब दे। ओह, संत अगर आपको मिल जावे, कहते हैं उनका सत्कार कर, उनको तन मन धन न्योछावर कर दे, और सिर मांगे, शीश भी मांगे तो टाला नहीं, मना नहीं करे। मोर ध्वज लख ले,
राजा मोर ध्वज के घर पे श्री कृष्ण और अर्जुन भेष बदलकर साधु रूप में गए थे। राजा मोर ध्वज अपने पुत्र ताम्र ध्वज को राज्य गद्दी प्रदान करने की शिरोमणि कर रहा था, राज्याभिषेक करना चाहता था। तो उस समय उसने एक यज्ञ कर रखी थी। उसमें श्री कृष्ण जी और अर्जुन भेष बदलकर चले गए साधु रूप बना के। पहले संत जो होते थे उनकी वचन में शक्ति होती थी, सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, और उसमें के नागरिक भी उन संतों के वचन को फाइनल मानते थे। मोरध्वज राजा से श्री कृष्ण जी ने कहा, उन्होंने एक माया का शेर साथ बना लिया, सिंह, और कहा कि मेरे शेर को मांस खिला। ये किसी मतलब जानवर का मांस नहीं खाएगा, ये मनुष्य का मांस खाता है। और मनुष्य में भी समझ ले कि कहीं किसी पल्लेदार न पकड़ जावे, नहीं, ये तेरे परिवार के एक सदस्य का मांस खाएगा, और जो सदस्य आज इस शेर का, हमारे सिंह का आहार बनेगा, वो सीधा स्वर्ग को जाएगा। तो उस समय संत होते थे वो परमात्मा तुल्य ही होते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी की शब्द में भी शक्ति है, और समय रहते हुए वो किसी भी व्यक्ति को ये लीला की थी, मोर ध्वज ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा दिया, जीवित कर दिया। इतनी शक्ति संत में, आम जो सही संत होते हैं उनमें मिल जाती है। तो उस समय के व्यक्तियों को ये विश्वास था कि संत जो होता है वो जो बोलता है उसका आगे का पालन करना चाहिए, वो मिथ्या नहीं होता। तो उन्होंने फाइनल मान लिया कि आज जिस भी प्राणी की मृत्यु होगी, यानी जिसका भी सिंह को मांस खिला जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। और स्वर्ग पाने के लिए तो मृत्यु तो होनी ही है, इतना ज्ञान था उनको, और इतना आसानी से स्वर्ग मिल रहा है, ऐसा सु और सब फिर नहीं मिलेगा। इस बात को सच्ची मानकर, संतों की वचन को सत्य मानकर, तीनों जनों ने अपने अपना सिर देने के लिए पहल की। श्री कृष्ण जी के आदेश से फिर मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवाया गया। माता पिता ने बेटे को चीरा, और ये कंडीशन रख दी थी कि आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए तुम्हारे। यदि तुम्हारे आंखों में आंसू आ गया, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, और कच्ची श्रद्धा वाला स्वर्ग नहीं जा सकता। कहने का भाव ये है कि वो लड़का चिरवा दिया और फिर उसको जीवित कर दिया श्री कृष्ण जी ने। अर्जुन को ये दिखाना था, अर्जुन के मन में ये दोष आ गया था कि मैं इस भगवान की सेवा सबसे अधिक करता हूँ, श्री कृष्ण जी की, और मेरे जैसा सेवक आज्ञाकारी कोई नहीं हो सकता। तो मोर ध्वज श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की फड़क निकालनी थी। अर्जुन तो कांपन लग गया जब अपने पुत्र को वो दोनों जने चीरने लगे। तो कहने का भाव, यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि महिमा की जय संत की, तन मन धब सब दे, शर मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। अगर संत सिर भी मांगे चूकियो मत। पहले तो संत मांगा नहीं करते, और किसी परिस्थिति में आपका उद्धार करने के उद्देश्य से कोई ऐसा आदेश हो भी जाओ तो कहते सिर भी मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। संत सलैली सेज के जिनमें कैसी भिन्न, साहेब संत हो उतरे नाम धराया जिन्ने। कहते हैं कबीर पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी, परम अक्षर ब्रह्म जी यहाँ अवतरित हुए, सहशरीर आए, और उन्होंने जिंदे महात्मा का रूप धारण किया। गरीबदास जी को मिले, गरीबदास जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले,
आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, इनको परमात्मा आकर मिले जिंदा महात्मा के रूप में। कहते हैं परमात्मा ही संत रूप धारण करके कभी भी किसी भी रोल में आ सकता है, रूप में आ सकता है। संत सलैली सेज के जिनमें कैसी भिन्न, साहेब संत हो उतरे धन नाम धराया जिंद, साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। जो परमात्मा की भक्ति पर नहीं लगे हुए, कहते हैं वो पार नहीं हो सकते, वो यहीं काल के जाल में रह जाएंगे। साध साध सब कोई कहें साध सुमत से जान, और कुमत कुमावे जीव है जैसे जल पासान। सब संत संत कहलाते हैं, लेकिन संत वही होता है जिसमें सुमति हो। सुमति माने यथार्थ ज्ञान हो जिसके पास, और कुमत कमावे, खोटे कर्म करे वो तो जीव होता है, चाहे वो किसी भी पदवी को प्राप्त किए बैठा है। कुमत करावे कुमावे जीव है जैसे जल पाषाण। साध साध सब को एक है साध सुमत से जान, कुमत कुमावे जीव है जैसे जल पाषाण। जो जल में पाषाण है बीजत नाही अंग, चकमक लागे अग्नि है कहा करे सत्संगे। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे पत्थर को और जल में डाल दे, चाहे समुद्र में डाल दे, दरिया में डाल दे, और उसको चाहे 100 वर्ष के बाद निकाल लो, और निकाल कर फिर उनको एक दूसरे से टच कर दो, नो की नो चिंगारियां फटेंगी, उसमें से चिंगारी निकलेगी, वो शीतल नहीं हुआ। तो क्या बताते हैं कि जो निकम्मी आत्मा है वो ज्ञान सुनते भी हैं, सत्संग करते भी हैं, और साधु संत भी कहलाते हैं। उनको 10-10, 20-20, 30-30 वर्ष भी हो गए सत्संग सुनते करते कराते साधु संत बनियाने, और फिर भी जरा सा उनको छेड़ दे आग पटेगी, इतना क्रोधित हो जाएंगे, पता नहीं के शराप दे दें, कितना बुरी तरह जुल्म करते। जैसे एक समय कुंभ का पर्व हुआ, हरिद्वार के अंदर हर पैड़ी पर भी का संयोग हुआ। वहाँ स्नानार्थ ये साधु संत, जिनको हम संत कहा करते थे, वो साधु संत वहाँ चले गए स्नान करने के लिए। ये तीनों गुणों के उपासक, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के। तो ब्रह्मा जी के पुजारी तो बहुत कम होते हैं, वो तो एक ही था, जैसे हिरण्यकशिपु था, उसने भी कितने जुल्म किए। अब वैष्णु तो हैं विष्णु जी के उपासक, वैष्णु संत, और ये नाथ, कनपाड़े, नंगे, ओगड़ जिसने कहे, नागे जिसको बोलते हैं, और ये गिरी पुरी, ये सारे शिव जी के उपासक हैं, तमगुण शिव जी के। तो वहाँ क्या होता है, जब ये कुंभ का पर्व लगता है, स्नान करने के लिए तीर्थ पर जाते हैं, तो अपने अपने ग्रुप में गिरी अलग, पुरी अलग, ये नागा न्यारे, नाथ अलग, कनपाड़े न्यारे, और वैष्णु अलग से, ये अलग अलग ग्रुपों में आप अपने उनमें चले जाते हैं समुदाय में। फिर स्नान के समय ये सभी चलते हैं स्नान करने के लिए, काफी वर्ष पहले की बात है। तो सबसे पहले नागा पहुंच गए हरिद्वार, हर की पैड़ियों पर स्नान करने के लिए। उस पर भी कोई समय निर्धारित किया जाता है कि इस समय जो नहावेगा, इस समय से इस समय तक ये शुभ समय रहेगा, इसके दौरान जो स्नान कर लेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। ऐसा इनका मानना है। वैसे ये वास्तविकता नहीं है, ये सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान है, लोक वेद है, किसी संत आदि की चलाई हुई दंत कथा है। फिर भी वो स्नान करने के लिए वहाँ चले गए। तो पीछे से
वैष्णु साधु आगे। वैष्णुओं ने कहा कि नागाओ तुम बाहर आ जाओ, सर्वप्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ, वापस हटो, तुम नहीं नहाओगे। नागाओं ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम नि इच्छा हैं, हम बिल्कुल त्यागी और बैरागी हैं, हम तन पे वस्त्र भी ग्रहण नहीं करते, हम कोई वस्तु संग्रह नहीं करते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रथम स्नान हम ही करेंगे इस कुंभ के पर्व में। अब वैष्णु साधु कहने लगे कि तुम काहे के संत हो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तन पर वस्त्र भी नहीं धारण करते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरड़ो, बाहर आ जाओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अभी ऐसी उनकी फिर इतनी ही देर बात में नागाओं ने भी लाल आंख कर ली। वो नंगे तमोगुण शिव के उपासक थे और वैष्णव आपस में लड़ने लग गए। तीर निकाल लाए, तलवार निकाल लाए, कटारी नो सीधे छोटे गोपे एक दूसरे की गर्दन काट दिए, बुड़कियां खावे, जिसके बाल ठहगे बाल पाट दिए। 25,000 ये जिनको संत कहा करते थे आपस में लड़ झगड़ के और 25,000 कत्लेआम हो गए, वहां पर लड़का मर गए पशु की तरह। अब उनके विषय में इस सूक्ष्म वेद में बता रखा है, 5वें वेद में, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताया है कि तीर तुपक तलवार कटारी ऐसे घातक हथियार लेकर तो वो युद्ध करते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया उन्होंने। और कट शीश नहीं दिल करना, हर पैड़ी हर हेत ना जाना, हर पैड़ी हर हेत ना जाना वहां जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और कट शीश नहीं दिल करना ये जग में साध कहावे हैं। और जो व्यक्ति ऐसे संतों का शिष्य बन जाता है या उनके दर्शन करने भी जाता है तो वो क्या शिक्षा देंगे, अंडरस्टूड है। कहते उनको भी नरक पठावे हैं, उनको नरक भेज देते हैं। जब स्वयं ही नरक आहारी हैं, नरक के योग्य कर्म करते हैं, तो अनुयायी क्या करेंगे, उन्हीं की द्वारा दी गई शिक्षा को वह ग्रहण करके वो भी ऐसा ही अत्याचार कर सकते हैं। अब इस एक पंक्ति का निर्णय देने के लिए आपको ये उदाहरण देना पड़ा। साध साध सब को एक है, साध सुमत से जान, सुमति सुमति से जान, और कुमति कमावे जीव है जैसे जल पाषाण। अब वो कितने दिन से साधु संत बने फिरे थे, नागा भी वैष्णु संत भी, आज भी देख लो किसी ने टोक के सिर पावेंगे। उनको किसी को प्यार से भी आप कहोगे कि ये साधना आप कर रहे हो, ये शास्त्र विरुद्ध है, आपके सिर हो जाएंगे, लड़न लाग जाएंगे 1 मिनट में, क्योंकि उनमें साधुता तो है ही नहीं। वो तो सारी उम्र उन्होंने वो कर्म किया ही नहीं जिससे शांति हो। जो सत्संग सुनकर भी जिसमें परिवर्तन नहीं आता है उसके विषय में बताया है कि कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीजे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। जो अशांत होते हैं, निकम्मी आत्मा होती है, वो चाहे सारी उम्र सत्संग में आते रहो, वो तो ऐसे हैं जैसे पत्थर को जल में डाल दिया, निकाला, जब एक दूसरे से टच किया, जो कि जो अंगारी उनमें फिर भी है, वो जो का तो दोष भरा पड़ा है। अन्यथा जल में प्रत्येक वस्तु शांत होती है, लेकिन पत्थर का असर नहीं होता। फिर क्या बताते हैं कि वो प्राणी ऐसे हैं
चंदन का पेड़ आसपास के सभी पेड़ों को, नीम को भी चंदन जैसी गंध युक्त, सुगंध युक्त कर देता है। लेकिन बांस, ये बम्बू बांस होते हैं, ये भी वहाँ आसपास उगे हुए हों तो बांस के अंदर उस चंदन की महक समाती नहीं, उसमें वो चंदन जैसे गुणों युक्त नहीं बनता। अन्यथा एक चंदन का पेड़ आसपास के अपने सभी साथी दूसरे पेड़ों को भी, इवन नीम को भी चंदन की गंध युक्त कर देता है। उस लकड़ी से भी चंदन जैसी गंध आती है, लेकिन बांस में असर नहीं होता। कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीजे, और चंदन बन में रंग ला दे, पर बांस बिटम भी ना सीजे। तो ऐसे प्राणी जो सत्संग में आकर भी बुराई नहीं त्यागते हैं, उनके अंदर सद्गुण नहीं प्रवेश होते हैं, उनके विषय में कहा है कि वो बांस जैसे है। बांस का बिटम भी होता है जो सुख की महिमा प्राप्त कर कर दुनिया में महिमा बनाए बैठा है, बहुत बड़ा आदमी कहलाता है। जैसे कैसे कहते हैं, गिरिवर जोड़ बड़े हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहाँ पाँव हनडे नहीं संत। ओह, गिरवर माने गिरी माने पर्वत, और पर्वतों में भी श्रेष्ठ पर्वत जैसे हिमालय की महिमा बहुत गाई जाती है, एवरेस्ट चोटी की, कि सबसे ऊंचा। इसी प्रकार मान लीजिए कोई माया का धनवंत गिरिवर जोड़ बडेर है, यानी उन महिमा आसपास के क्षेत्र में कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या कोई वैसे पैसे वाला धनी के रूप में प्रसिद्ध है। कहते हैं गिरिवर जोड़ बडेर है, जो ये माया के धनवंत, ये सब माया के धनवंत। और कहते रावण की जो लुटेंगे जहाँ पाहुंडे नहीं संत, जहाँ संत नहीं जाते, जिनके पाहुंडे माने मेहमान, जिनके पास संत नहीं पहुँचे या संतों का संग जिनको नहीं हुआ, वो रावण की तरह अंत में दुर्गति को प्राप्त होंगे, चाहे यहाँ के संसारिक महिमा उनकी कितनी बनी हो। अपने आत्माओं, रावण का दोष नहीं है वो राक्षस बना, वो दोष है उनके आध्यात्मिक गुरु का। उस आध्यात्मिक गुरु को स्वयं ही ज्ञान नहीं था, रावण के आध्यात्मिक गुरु जी को स्वयं ही ज्ञान नहीं था। उसने वेदों के आधार से, वेदों के ज्ञाता माने जाते थे वो ब्राह्मण, वो गुरु, और रावण को बता दिया कि ये भगवान शिव जी है, यही सर्वेश्वर है, यही महेश्वर है, इसी की पूजा से सर्वलाभ रिद्धि सिद्धि आ जाती है। अब रावण ने गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी बात को सत्य मानते हुए इतना सैक्रिफाइस कर दिया कि अपना यहाँ से काट के, यहाँ से अपनी तलवार से ऐसे काट कर उसके चरणों में समर्पित कर दिया, और उसको भगवान शंकर जी ने वापस दे दिया। फिर 10 बार ऐसे चढ़ा, 10 बार इसको वापस जीवित कर दिया। अपने आत्माओं, इतनी शक्ति इन महापुरुषों, इन त्रिलोकी नाथों में है कि जिसका जीवन शेष है और जो इन पर समर्पित होकर के कुर्बानी करता है, तो ये उसके जीवन को वापस दे सकते हैं और सिद्धि रिद्धि भी दे सकते हैं। लेकिन ये सभी इस जीव के शत्रु हैं।